उस रात दीदी घर पे नहीं थी तो कैसे जीजाजी ने अपने हथियार से मेरे दुकान का उद्घाटन किया, यही बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। मेरे जीजाजी की शादी हुए 3 साल हो चुके थे। उनकी पत्नी यानी मेरी दीदी एक समझदार और खुशमजाज महिला हैं। वे दोनों एक छोटे से शहर में रहते हैं जहां उनका खुशहाल जीवन बीत रहा था। एक दिन मैं गर्मी की छुट्टियों में उनके घर रहने आई। मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरी मासूमियत और खिलखिलाती हंसी में अभी भी गांव की ताजगी थी। मेरा वहां आना मेरे जीजाजी और दीदी दोनों के लिए एक ताजगी भरा अनुभव था। मैं अपने दीदी से सिर्फ 2 साल ही छोटी हूं। जीजाजी को मेरी चंचलता और नटखट अंदाज ने हंसने पर मजबूर कर दिया। मुझे जीजाजी के साथ बहुत मजा आता है। मेरी बेफिक्री और मेरी बातें जीजाजी के दिल को कहीं ना कहीं छूने लगीं। एक शाम जब जीजाजी बालकनी में बैठे थे, ठंडी हवा के साथ बारिश की हल्की फुहारें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। तभी मैं वहां आ गई। मैंने कहा, जीजाजी, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? कभी तो दिल खोलकर मुस्कुराइए। जीजाजी मुस्कुरा दिए। शायद मेरी इसी मासूमियत ने मुझे उनके लिए खास बना दिया था। वो रात, वो बातें, वो ठंडी हवा कुछ था जो जीजाजी को बदल रहा था। लेकिन यह बदलती भावनाएं उन्हें कहीं ना कहीं उलझन में डाल रही थीं। वे अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते थे कि वह मेरे लिए क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके बर्ताव से उनकी आंतरिक उलझन को समझ पा रही थी जो मेरी वजह से उत्पन्न हुई थी। उस दिन दीदी और जीजाजी का झगड़ा हो गया। दीदी ने नाश्ता तैयार किया और मैं उनकी मदद करने लगी। अचानक जीजाजी की नज़र मुझ पर पड़ी जब मैंने हल्के गुलाबी रंग की सूती सलवार कुर्ती पहनी थी। मेरी हंसी और मेरी नटखट बातें शायद उन्हें और भी आकर्षित कर रही थीं। दीदी और जीजाजी के बीच झगड़ा हुआ था, तो दीदी ने उन्हें अपने रूम में आने से मना कर दिया और जीजाजी बहुत उदास हो गए। दीदी जाकर अपने कमरे में सो गई, लेकिन जीजाजी वहां नहीं जा सकते थे क्योंकि दीदी ने मना किया था, इसलिए उनको मुझे ही सुलाना था। रात को मैं और जीजाजी छत पर चले गए। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और तारे जैसे किसी अनकहे राज की गवाही दे रहे थे। मैं जीजाजी के बगल में बैठी थी। जीजाजी धीमी आवाज में बोले, अब तो तुम्हारी दीदी कुछ दिन तक मुझसे दूर ही रहेंगी। जब तक मैं उनको मना नहीं लेता, तब तक तुम्हें ही मेरा सहारा बनना पड़ेगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उनकी ओर देखा। मैं उनका इशारा साफ समझ गई कि वो किस सहारे की बात कर रहे हैं। वो पल, वो एहसास कुछ था जो हमें और करीब ला रहा था। कुछ दिन और बीत गए। जीजाजी जितना मनाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही दीदी की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। मेरे लिए तो अच्छा ही था, क्योंकि अगर दीदी मान जाती तो मुझे कोई नहीं पूछता। एक दिन तो गजब ही हो गया। उस दिन दीदी सुबह ही अपने एक फ्रेंड के घर चली गई, क्योंकि उसके घर कोई शादी का कार्यक्रम था। दीदी ने मुझसे कहा था कि शाम तक आ जाऊंगी। उस दिन संडे था, इसलिए जीजाजी के ऑफिस की छुट्टी थी। मैं रसोई में कुछ बना रही थी। तभी अचानक से जीजाजी मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, आओ बाहर चलते हैं। लेकिन मैंने कहा, घर में ही करने में मज़ा आएगा। उन्होंने पूछा, क्या करने में? तो मैंने शर्माहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, घर का सारा काम करने में और क्या। लेकिन वह तो मेरा इशारा समझ ही गए और मैं उन्हें समझना भी यही चाहती थी। जब मैंने घर का सारा काम निपटा लिया तो मैं हॉल में गई, जहां सोफे पर बैठकर जीजाजी एक किताब पढ़ रहे थे। लेकिन जब मैंने किताब पर बने चित्र देखा तो समझ गई कि यह कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं थी, बल्कि उस तरह की किताब थी। मैंने थोड़ा नीचे नजर डाला तो मुझे उनका बड़ा सा डंडा उठा हुआ दिखा। फिर क्या था दोस्तों, सब सेट था। मैंने हॉल की लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि मुझे अंधेरे में अच्छा लगता है। फिर मैंने उस छोटे से हॉल में जीजाजी के साथ जीवन का आनंद लिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आगे की कहानी पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अनोखी भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।